द्वितीय, औषधि दान। औषधि दान क्या है? तो कहते हैं रोग का नाश कराने वाली प्राशुक औषधि का दान श्रेष्ठ दान है। रोग से व्रत संयम बिगड़ जाता है। स्वाध्याय, ध्यान आदि सभी धर्म कार्यों का लोप हो जाता है। आप अच्छी तरह जब कभी कोई बीमारी, परेशानी, रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो तो मुनि महाराजों का चिंतन करें। जैसे मानो आपको बुखार आया, अभी शरीर अच्छा स्वस्थ है, लेकिन जैसे ही बुखार आया शरीर काम करना समाप्त कर देता, भूख प्यास सब बंद, शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, औषधियाँ दी जा रही हैं, बॉटल, इंजेक्शन सब व्यवस्थाएं करने पर भी शरीर एकदम से स्वस्थ नहीं होता। जो भोजन हम एक बार करते थे वो 4 बार करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फिर भी शरीर स्थिरता नहीं पकड़ता। अब मुनि महाराज का चिंतन करें। मुनि महाराज 24 घंटे में एक बार आहार लेते, रोग बीमारी की अवस्था में वह भोजन भी नहीं जाता, वमन आदि हो जाने पर जो गया वो बाहर आ जाता, औषधि भी अल्प मात्रा में ली गई, दी गई या पहुंच पाई शरीर में तो वह भी उनके शरीर को लग पाई, नहीं लग पाई, उसके लिए समुचित पानी आदि की व्यवस्था द्वारा भोजन करना नहीं, 24 घंटे में एक बार। इस प्रकार कैसे वे उस रोग से बाहर निकलेंगे? इस प्रकार औषधि दान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। रोगी से सामयिक आदि आवश्यक नहीं बन पाते, बीमारी में बड़ी कठिनता से आवश्यकों का पालन होता है। रोग से निरंतर आर्तक ध्यान होता है, कब ये दूर हो, कब मैं स्वस्थ हूँ। ध्यान बिगड़ जाता है और मरण बिगड़ जाता है। किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, जब महान कष्ट उत्पन्न हो तो उस कष्ट में फिर अच्छी तरह धर्म ध्यान नहीं होता। रोगी को दिन प्रतिदिन संक्लेश बढ़ता है, जैसे जैसे रोग बढ़ता है, रोग के दिन बढ़ते हैं, वैसे वैसे परिणामों में संक्लेशता आती है। रोगी अपघात करना चाहता है, पराधीन हो जाता है। जो मुनिराजों की चर्या स्वाधीन थी वो अब पराधीन हो जाती है। उठना बैठना सब कुछ, आहार विहार निहार सब कुछ पराधीन हो जाता है। मन इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं, उठना बैठना सोना चलना बहुत कठिन हो जाता है। श्वास के साथ कष्ट बढ़ता जाता है, क्षण भर को चैन नहीं पड़ती। बहुत क्या कहें, रोगी को खाना पीना बोलना चलना देना लेना सोना उठना बैठना सभी कार्य जहर के समान महान कष्ट को देने वाले प्रतीत होते हैं। अतः प्राशुक औषधि दान देकर रोग मिटाने के समान अन्य कोई उपकार नहीं है। रोग मिटेगा तो वापिस वह जीव धर्म ध्यान में लगेगा, रोग दूर होगा, आत्म प्रसन्नता आत्म प्रशस्तता बढ़ेगी तो परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी। रोग मिटने पर ही आहार आदि किया जा सकता है। आप देखें जिन मुनिराजों को कोई बीमारी और रोग हो जाता है, कैसी मुश्किल से कैसी परेशानियों में वे अल्प आहार ग्रहण करते हैं और उसके माध्यम से ही उस शरीर को स्थिर रखना, आवश्यकों का पालन करना और सारा समय व्यतीत करना बड़ा कठिन होता है। रोग से रहित होने पर ही तप व्रत, रोगों से रहित होने पर ही व्रत संयम तप ध्यान स्वाध्याय कायोत्सर्ग आदि सभी किए जा सकते हैं। इसलिए औषधि दान महान कल्याणकारी होता है, मुक्ति पथ पर पुनः उनको स्थापित करने वाला होता है।